दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम में से कई लोगों ने कालका से शिमला तक चलने वाली इस खूबसूरत टॉय ट्रेन से यात्रा की है, लेकिन बहुत से लोग हिमालय की पहाड़ियों पर बनी इस रेलवे लाइन से जुड़े कुछ दिल दहला देने वाली वास्तविक घटनाएं के बारे में नहीं जानते होंगे। आज इस हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन में सफर करते हुए हम बात करेंगे इस कालका शिमला रेलवे लाइन से जुड़े कुछ ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटनाएं के बारे में, जो आपको हैरान कर देगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल इस कालका शिमला रेल लाइन पर बड़ोग नाम का एक स्टेशन और स्टेशन से सटी हुई एक सुरंग भी है, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प और डरावनी है। दरअसल कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर वैसे तो 102 सुरंगें हैं, लेकिन कालका से 41 किलोमीटर आगे स्थित बड़ोग टनल, जिसे भूतिया टनल नंबर 33 के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना वर्ष 1898 में घटी थी। कर्नल बरोग एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे, जो इस रेलवे लाइन पर बरोग सुरंग के निर्माण के काम पूरा करने के लिए जिम्मेदार था। पहाड़ पर ट्रैक बनाना आसान नहीं था, इसीलिए इंग्लैंड से बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए। उन्हें इस ट्रैक को बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इंजीनियर कर्नल बरोग भी इस टीम का हिस्सा थे। कालका से शुरू हुआ काम तेजी से शिमला की ओर बढ़ने लगा था। कहीं पुल तो कहीं छोटी सुरंगें बनाकर अंग्रेज इंजीनियर और कामगार आगे बढ़ रहे थे। तभी बड़ोग के पास ऐसे एक पहाड़ सामने आए कि बिना टनल बनाए यहाँ आगे बढ़ना संभव नहीं था। चट्टानों के गिरने वाले क्षेत्रों के किनारे निर्माण करने का सवाल ही नहीं था, इसलिए पहाड़ियों की तलहटी में खोदकर रास्ता बनाना एकमात्र विकल्प था। इसीलिए पहाड़ को काटते हुए लंबी टनल बनाने का फैसला लिया गया। सुरंग के निर्माण में तेजी लाने के लिए कर्नल बरोग ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के ऑर्डर दे दिए। कर्नल का अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। टनल दोनों तरफ से आपस में नहीं मिल पा रही थी। कई बार खुदाई की गई, इस पर खर्चा करीब 10 गुना तक बढ़ गया। कर्नल की इस गलती से ब्रिटिश सरकार काफी नाराज हुई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनसे ये काम वापस ले लिया और कर्नल बरोग पर पैसे की बर्बादी का आरोप लगाते हुए 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये जुर्माना देना मुश्किल नहीं था, लेकिन बात सम्मान की थी। इस जुर्माने और बेइज्जती से कर्नल काफी परेशान हो गए। एक दिन सुबह वो अपने कुत्ते के साथ अधूरी बनी सुरंग के पास टहलने गए। उस वक्त वो बहुत हताश और निराश थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और खुद को गोली मार ली। खून से सना कर्नल का शव घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जिस वक्त कर्नल बरोग ने खुद को गोली मारी थी, उस वक्त वहां कोई नहीं था। इस आत्महत्या का गवाह सिर्फ उनके कुत्ता था। उनका खून बहता देख कुत्ता डरकर गांव की ओर भागा। कुत्ते के अजीबोगरीब व्यवहार को देख गांव के लोगों उसके पीछे सुरंग तक गए, लेकिन जब तक लोग पहुंचे वो मर चुके थे। उनके शरीर को उनके द्वारा अधूरा बनाया गया टनल के सामने ही दफनाया गया था। लोगों का मानना है कि यहाँ की इस अधूरा सुरंग में किसी का साया मंडराता है। ऐसा माना जाता है कि इस टनल में आज भी कर्नल बरोग की आत्मा घूमती है। कहा जाता है कि कर्नल की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई लोगों को कर्नल बरोग की आत्मा दिखाई देने लगी। रात को कुछ लोग जब यहाँ से गुजरते तो उन्हें कर्नल के चिल्लाने तक की आवाज सुनाई देने लगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि कर्नल बरोग आज भी यहाँ दिखाई देता है। रात के समय यहाँ से लोगों ने गुजरना तक बंद कर दिया। लोगों ने यहाँ एक मंदिर बनवाकर पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वास्तव में यह अधूरा टनल बेहद खौफनाक है भी। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइटें बुझा दी जाएं तो अंदर बेहद डरावना मंजर होता है।
अंदर पहाड़ का पानी गिरता रहता है। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं डाला गया। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है। इसके बाद उस टनल पर कभी भी ताला नहीं लगाया गया। कर्नल बरोक की आत्महत्या के बाद सुरंग बनाने की जिम्मेदारी एचएस हैरिंगटन को सौंपी गई थी, लेकिन वो भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार सोलन के चायल के पास स्थित झाझा गांव के रहने वाले बाबा भलकू राम ने सुरंग खोदने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। पहाड़ों का निरीक्षण करने के बाद बालकू राम ने सुरंग बनाने के लिए कर्नल बरोक द्वारा चुने गए पहाड़ को छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने सुरंग के निर्माण के लिए एक नया पहाड़ चुना, जो कर्नल द्वारा चुने गए पहाड़ से 1 किलोमीटर दूर था। कहा जाता है कि बाबा भालकू राम एक ठोस लकड़ी के डंडे से पहाड़ पर थपथपाता थे। फिर उत्पन्न होने वाली आवाजों को सुनकर वो हैरिंगटन की टीम को पहाड़ के कुछ स्थानों पर खुदाई करने के लिए कहते थे। उनके मार्गदर्शन में अंग्रेज आखिरकार सुरंग को पूरा करने में सफल रहे। बाबा बालकू द्वारा चुनी गई नई सुरंग से होकर वर्तमान रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। जहां अंग्रेज इंजीनियर फेल हो गए, वहां एक अनपढ़ ग्रामीण बिना किसी आधुनिक उपकरणों के महज एक छड़ी के सहारे इस मुश्किल कार्य को अंजाम दिया। इस रेलवे ट्रैक को पूरा कराने में बाबा भलकू का बड़ा योगदान था। वे अनपढ़ थे, लेकिन बिना किसी आधुनिक उपकरणों के महज एक छड़ी से उन्होंने अंग्रेजों को सुरंग बनाने में मदद की। साल 1903 में सुरंग बनकर तैयार हो गई। बाद में वॉयसराय ने उन्हें एक पगड़ी और मेडल से सम्मानित किया था। कहा जाता है कि 1903 में इस रेलवे ट्रैक का निर्माण पूरा होने के बाद बाबा भलकू बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे और फिर वहां से कभी लौटे नहीं। एक पहेली के रूप में बाबा बालकू राम कहीं जाकर गायब हो गया। इस रेलवे लाइन के निर्माण में बाबा भलकू के योगदान को ध्यान में रखते हुए शिमला में बाबा भलकू रेल म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ बाबा बालकू राम की याद में उनकी एक मूर्ति स्थापित है। म्यूजियम में एक ब्रिटिश अधिकारी का प्रमाण पत्र भी है, जिसमें बाबा भलकू के योगदान का जिक्र किया गया है। बाबा भलकू जिस मकान में रहते थे, वो आज भी उनके गांव झाझा में मौजूद है। इसके बाद बड़ोग रेलवे स्टेशन का नाम कर्नल बरोक का नाम से ही किया गया। उनकी याद में इस सुरंग का नाम भी बड़ोग टनल रख दिया गया। कर्नल बड़ोग आज जहां भी हैं, उन्हें राहत मिल सकती है कि लोग उनका नाम नहीं भूले हैं। उनके नाम पर इस मार्ग पर एक सुरंग और एक रेलवे स्टेशन है। जब तक ये सुरंग और स्टेशन रहेगा, तब तक उनका नाम याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये थे इस खूबसूरत कालका शिमला रेलवे से जुड़ी कुछ अनकही और सच्ची कहानियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। थैंक यू।